मैं हूं प्रदीप। जैसा कि हमने इसके पहले वीडियो में बात की थी कि हम करंट अफेयर्स और हिंदी अब शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो हिंदी किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है उसमें क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं, क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं, इन सब चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले शब्दावली, जिसको वोकैब बोलते हैं इंग्लिश में। शब्दावली शब्दावली में क्या क्या आता है? पर्यायवाची। अभी मेरी प्रैक्टिस बहुत नहीं है टैबलेट पर लिखने की, तो थोड़ा सा हैंड राइटिंग में आप लोग कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, इसके बाद धीरे सही हो जाएगी। पढ़ाने की तो प्रैक्टिस है लेकिन इस पर लिखने की कम है। विलोम शब्द, तद्भव तत्सम, तद्भव तत्सम अनेकार्थी शब्द, कहावतें व लोकोक्तियाँ, अनेक के लिए एक शब्द, और दूसरा पोर्शन है व्याकरण। किसी किसी परीक्षा में केवल शब्दावली पूछी जाती है, किसी में केवल व्याकरण पूछा जाता है, किसी में दोनों मिक्सअप करके पूछा जाता है। व्याकरण में क्या क्या है? संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, ये सब हैं। तथा अन्य टॉपिक में क्या क्या आता है? जो पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश में हम पढ़ते थे, जिसमें कर्ता, क्रिया, विशेषण विशेष से बहुत पूछा जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, और वचन, लिंग, कारक, आदि, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। ऊपर से हम फिर से देखते हैं। पर्यायवाची हो गया, शब्दावली में पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, तद्भव तत्सम हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया, कहावतें व लोकोक्तियाँ, अनेक के लिए एक शब्द। फिर व्याकरण में हम आते हैं संधि, समास, रस, छंद, अलंकार। अन्य में कर्ता, क्रिया, विशेषण विशेष से बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, वचन, लिंग, कारक आदि, ये सब पूछा जाता है। अगली बात यह है कि हम इतने टॉपिक्स को तो हम कवर करेंगे ही, इसके साथ साथ हम ये ध्यान रखेंगे कि जो शब्दावली है, जिसको वो कहे बोलते हैं, इसका पोर्शन जो है वो ऐसी चीज़ें हैं जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, तद्भव तत्सम हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया, ये सब चीज़ें डेली करनी होंगी। हम व्याकरण पढ़ते रहेंगे, ये सब चीज़ें हम पढ़ते रहेंगे, लेकिन वोकैब साथ ही साथ अभी से लेके चलना पड़ेगा। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते थे, इंग्लिश में हम डेली वोकैब करते थे, कुछ ना कुछ 10 मीनिंग जो है वो डेली करते थे, फिर लास्ट में रिवाइज करते थे। वही सेम चीज़ हिंदी में लेके चलनी है हमें, तभी हमारी वोकैब पे अच्छी पकड़ हो पाएगी। क्योंकि होता क्या है, अगर 100 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जा रहे हैं तो उसमें से 85-90 सबके सही होते हैं। वो जो 90 से 100 के बीच में जो लाता है, वो फाइट उसी में होती है। इसलिए हमें पहले वोकैब हमें डेली करना होगा, ताकि यहाँ की गलतियाँ कम से कम हो इन सब चीज़ों में। और संधि, समास, रस, छंद, अलंकार
बाकी ये सब चीज़ें जो हैं इनको तो बहुत अच्छे से कराया जाएगा। अभी एक वर्ण विचार जो आता है कि इसमें कितने वर्ण कैसे क्या हैं, कौन से वर्ण होते हैं, वो सब भी इसमें आएगा। एक आध टॉपिक छूटा होगा, वो तो जब हम पढ़ाएंगे तो सब कवर अप हो जाएगा। ये सब चीज़ें हैं कि हमें डेली जैसे इंग्लिश में करते थे वैसे ही वोकैब हमें करनी है, जिसको बोलते हैं शब्दावली। बाकी जो व्याकरण है वो तो टॉपिक वाइज हम करते ही रहेंगे। और जब ये जब करेंगे, जब कुछ पे आ जाएंगे तो हम बीच में तो हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, ताकि हम ये देखें कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ये हमारे कितने सही हो रहे हैं। तो आज मैंने हिंदी के पाठ्यक्रम के बारे में आपको रूपरेखा बताई। अब अगले वीडियो में हम एक टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। और एक चीज़ और आप लोगों से बताना था कि कोविड फिर से ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया है, तो इसमें आप सुरक्षित रहें, घर पर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, घर पर रहकर कम निकलें, जहाँ ज़रूरी हो मास्क लगाएं। और ऑनलाइन इतनी फैसिलिटीज़ हैं, ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, वो चाहे शॉपिंग हो चाहे पढ़ाई हो, तो हमसे जुड़े रहें और हम आपके धीरे धीरे सारे टॉपिक, चाहे वो लेखपाल हो चाहे जो एग्ज़ाम हो, उसके लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।